नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल डब्ल्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके मोबाइल में जो इंटरनेट स्पीड रहता है वो काफ़ी स्लो काम करता है। तो आखिर आप कैसे आसानी से अपने मोबाइल के जो इंटरनेट स्पीड है उसको काफ़ी तेज़ चला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इंटरनेट की कुछ खुफिया सेटिंग बताऊँगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिसको आप ऑन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का जो इंटरनेट का स्पीड है वो बहुत तेज़ काम करेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युवराज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डब्ल्यू। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है कि आप ये सोचते हैं कि हमारे जो मोबाइल का नेट का स्पीड है वो काफ़ी तेज़ काम करे, काफ़ी तेज़ जो है कि हमारे मोबाइल का इंटरनेट का स्पीड चले। इसके बारे में मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसी खुफिया सेटिंग बताऊंगा जिसको यदि आप ऑन कर लेते हैं तो आपके मोबाइल के जो इंटरनेट का स्पीड है वो बहुत ही तेज़ चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में आ जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है मोबाइल डाटा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप करना है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, या फिर आप यहाँ पे मोबाइल डाटा भी टाइप कीजिएगा तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे मोबाइल डाटा टाइप कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि सेकेंड नंबर पे दिखाई दे रहा है सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है कि सिम 1 का ऑप्शन दिया है और जो है कि नो सिम कार्ड दिया है। तो आपके मन में दोस्तों यदि दो सिम रहेगा तो दोनों सिम में जाकर जो है कि आपको ये सेटिंग कर लेना है। यदि दोस्तों आपके मोबाइल में एक सिम रहेगा तो आपको उसे क्लिक करके ये सेटिंग को कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे सिम 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, इसे आपको क्लिक करना है। जब दोस्तों आप इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है 4G 3G 2G ऑटो, फिर नीचे दिया है दोस्तों 3G 2G ऑटो और फिर लास्ट में दिया है दोस्तों 2G ओनली। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 4G 3G 2G ऑटो के ऊपर क्लिक कर देना है यदि दोस्तों आपका 4G मोबाइल है तो, और यदि दोस्तों आपका 3G मोबाइल है तो 3G 2G के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। अभी के समय में दोस्तों सभी लोग जो है कि 4G मोबाइल यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे 4G 3G 2G ऑटो के ऊपर क्लिक करके इसे ऑन रखना है। क्योंकि दोस्तों यदि आपके मोबाइल में जो है कि कभी कभी 4G नेटवर्क सप्लाई आपका मोबाइल नहीं कर पाएगा, आपके मोबाइल में 4G नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो आपका मोबाइल जो है, आपका सिम जो है वो आसानी से 3G या 2G जो है कि कनेक्ट करके आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। 4G हो या 3G हो या 2G हो, लेकिन आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है वो सप्लाई चलता रहेगा, जो है कि आपको नेटवर्क प्रोवाइड मिलता रहेगा। इससे आपका जो नेट का स्पीड है वो आपका नहीं रुकेगा और आपको नेट हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। यहाँ से बैक हो जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेस पॉइंट नेम्स, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप दोस्तों इसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जिस कंपनी का सिम यूज करते रहेंगे वो यहाँ पे कंपनी का नाम दिखाई देगा उस सिम का। तो यहाँ पे दोस्तों हम एयरटेल कंपनी का सिम यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि इस सिम का दिखाई दे रहा है। और यदि आप जियो का यूज करेंगे तो जियो का सिम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसको आपको वो सेटिंग कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपके मोबाइल का जो नेट है वो फुल स्पीड में काम करेगा और आपका जो है नेट कभी नहीं रुकेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कि एयरटेल कंपनी का जो सिम है हमारा, तो हम जो है कि इसमें वो सेटिंग कर लेते हैं। और यदि आपका जियो का सिम हो या फिर BSNL का सिम हो तो आप उसमें भी वो सेटिंग कर लेंगे। तो सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है नेम, और नेम के नीचे दिया है दोस्तों एयरटेल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि काफ़ी सारे वीडियो में ऐसा बताया गया है कि यदि आप यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं तो आपका नेट का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये गलत बात है। यहाँ पे दोस्तों नेम चेंज करने से आपके मोबाइल का नेट का जो स्पीड है वो नेट का स्पीड तेज़ नहीं होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नेम का स्पीड जो है वही रहने देना है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा एयरटेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो कि एयरटेल लिखा हुआ है तो हम एयरटेल रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। तो चलिए हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है APN प्रोटोकॉल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे जो है कि IPv4 और IPv6 यहाँ पे जो है कि दिया हुआ है, और फिर IPv4 एंड IPv6 दिया हुआ है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे कभी कभी जो है कि आप गलती से जो है कि IPv6 लगा देते हैं सेटिंग में जाकर, या फिर कभी कभी कंपनी द्वारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है और आपको जो है कि सेटिंग में IPv6 या IPv4 लगा हुआ सेटिंग ही आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे
IPv4 एंड IPv6 वाला सेटिंग लगा देना है दोस्तों। आपको यहाँ पे जो हम लगाए हुए हैं आपको वही सेटिंग अपने मोबाइल में जाकर सेटिंग में जाकर लगा देना है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ पे जो है कि IPv4 ही जो है कि नेटवर्क की स्पीड मिल रही है और IPv6 नहीं मिल रही है, और जो है कि आपके मोबाइल में जो IPv6 का जो सेटिंग लगा हुआ है तो उसकी वजह से आपके मोबाइल का जो नेटवर्क का स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो IPv4 एंड IPv6 वाला सेटिंग है आपको ये सेटिंग कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे जब आप दोस्तों ये सेटिंग कर लीजिएगा तो आपको यदि IPv4 नेटवर्क मिले या फिर IPv6 नेटवर्क मिले, आपके जो है दोनों में से किसी भी नेटवर्क मिलेगा तो आपका जो है कि मोबाइल का नेट का जो स्पीड है वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जो है कि आपके मोबाइल का नेटवर्क का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ चलेगा और जो है कि आपका नेट का स्पीड जो है वो स्लो नहीं होगा। तो आपको ये सेटिंग यहाँ पे दोस्तों कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिया रहेगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल, तो आपको उसे क्लिक करना है। जब आप दोस्तों इसे क्लिक कीजिएगा तो उसी तरह का इंटरफेस आएगा IPv4 एंड IPv6, और नीचे दोस्तों दिया हुआ है IPv4 एंड IPv6। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे वाला जो सेटिंग है IPv4 एंड IPv6 वाला आपको वो सेटिंग ऑन कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे वो सेटिंग ऑन किया हुआ है। आपको दोस्तों यहाँ पे IPv4 एंड IPv6 रख लेना है। इससे जो है कि आपको रोमिंग प्रोटोकॉल में रहने के कारण आपका जो है कि स्पीड नहीं रुकेगा। तो ये सेटिंग भी दोस्तों आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद, तो चलिए दोस्तों ये सेटिंग आपको कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है बैरियर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बैरियर का ऑप्शन दिया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जब आप दोस्तों बैरियर के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके मोबाइल में जो है कि अनस्पेसिफाइड जो है कि सेटिंग ऑन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अनस्पेसिफाइड जो सेटिंग ऑन रहने के साथ साथ आपको यहाँ पे LTE का जो सेटिंग है आपको इसे भी ऑन कर लेना है। क्योंकि दोस्तों जब आप इसे LTE का सेटिंग ऑन कर देते हैं तो LTE का सेटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो LTE का नेटवर्क है वो आपके मोबाइल का जो एक्सेस पॉइंट है उसको जो है कि ये आपको कैच करने लगता है। फिर जो है कि आपके मोबाइल का जो है नेट का स्पीड जो है कि थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे LTE का सेटिंग को ऑन करके भी आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में जो नेटवर्क का स्पीड है वो आपका बढ़ रहा है कि नहीं, और आपके मोबाइल के नेटवर्क के स्पीड पर कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ रहा है। यदि दोस्तों आप LTE का सेटिंग नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से जो है कि इस सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इस सेटिंग को रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन करके रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अनस्पेसिफाइड का जो सेटिंग है उसको भी आपको ऑन रखना है। तो चलिए दोस्तों LTE का जो सेटिंग है इसको आपको ऑन कर लेने के बाद यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों सेटिंग कर लेने के बाद यहाँ पे जो है कि सेव का ऑप्शन दिया है, आपको सेव के ऊपर क्लिक करके इस तीनों सेटिंग को ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सेव के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेव के ऊपर क्लिक करके इस सेटिंग को ऑन कर देना है। यहाँ पे दोस्तों सेव करने के बाद आपके मोबाइल का जो नेट का स्पीड है वो काफ़ी जो है कि फास्ट काम करने लगता है आपके। तो आपको ये तीनों सेटिंग दोस्तों ऑन कर लेना है। ये तीनों सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। दोस्तों हमारा जो दूसरा तरीका है, दूसरा जो सेटिंग है वो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि कस्टमर केयर के पास फ़ोन करना है जिस कंपनी का आपका सिम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका एयरटेल का सिम है या फिर जियो का सिम है या फिर BSNL का सिम है तो आप उस कंपनी को कॉल कीजिएगा, और कॉल करके दोस्तों वहाँ से आप एक सेटिंग रहता है जिसको आपको ऑन करा लेना है। जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी का भी आपका सिम रहेगा उस कंपनी में फ़ोन करके आप कस्टमर केयर से फ़ोन पे बात करके आप अपने मोबाइल में वो सेटिंग ऑन करा सकते हैं। यदि मान लीजिए दोस्तों आप यूट्यूब, गूगल और फेसबुक आप ज़्यादा यूज करते हैं और चाहते हैं कि आपका वहाँ पे जो है कि फेसबुक पे या यूट्यूब पे या गूगल पे आपका नेट स्लो ना हो, फास्ट काम करे, तो आप उस कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं जिस कंपनी का आपके पास सिम है, और उस कंपनी में फ़ोन करके कस्टमर केयर से वो सेटिंग को ऑन करा सकते हैं। और कराने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल का जो नेट का स्पीड है वो स्लो नहीं होगा, बहुत ही फास्ट काम करेगा दोस्तों। तो आपको कस्टमर केयर से फ़ोन करके और अपने ये सेटिंग को ऑन करा लेना है, जिससे कि आपके मोबाइल का जो नेट का स्पीड है दोस्तों वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा सुविधा आपको जियो का सिम में मिलता है, और दूसरे मोबाइल का जो एयरटेल है या फिर BSNL कंपनी का जो सिम है दोस्तों वहाँ पर भी आप इस सेटिंग को ऑन करा सकते हैं। लेकिन जियो में दोस्तों ये 100% वर्क काम करता है। तो आप आसानी से जो है कि जियो की कंपनी में जो है कि फ़ोन करके कस्टमर केयर से आप कॉल पे बात करके और आसानी से अपने मोबाइल को वो सेटिंग को ऑन करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सेटिंग को ऑन करा लेना है, जिससे कि आपके मोबाइल का जो नेट का स्पीड है वो काफ़ी फास्ट काम करेगा।
आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल टेक्निकल WG को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।